Good morning students. Today is 18th May and this is maths lecture for class 11th students. In today's lecture we will start discussion on fundamental of mathematics part 1 for G Mains advanced exam. So in today's lecture we will start discussion with inequality and inequality solving. Okay, so see we have दिस साइन, यू आर फैमिलियर विद दिस साइन. इस साइन को क्या बोलते हैं? इक्वल साइन है. अब देखो ये साइन क्या है? ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ग्रेटर और लेस. ठीक है, तो इनको हम इनइक्वलिटी साइन बोलते हैं. इसे आप बोलते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू. इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और इसको आप बोलोगे लेस देन, लेस देन. देखो इस बात को समझो, ग्रेटर देन और इक्वल टू. मान लो यहाँ पर लिखा है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और हमने लिख दिया 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है. तो अभी यहाँ पर हम लोग इनइक्वलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लें कि साइन का मतलब है ग्रेटर दैन और इक्वल टू, मतलब ग्रेटर या इक्वल. ठीक है, ग्रेटर है तब भी सही है और इक्वल है तब भी सही है, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू. तो देखो 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, हमें चेक करना है क्या स्टेटमेंट करेक्ट है. तो 2 ग्रेटर दैन 2 तो नहीं है, बट 2 इक्वल टू 2 है. यहाँ इक्वल साइन भी लगा है ना, तो 2 इक्वल टू 2 है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट. ओके, यहाँ देखो 2 ग्रेटर दैन 0, हाँ करेक्ट है ये 2 ग्रेटर दैन 0, बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0. लेकिन एक तो करेक्ट है ना 2 ग्रेटर दैन 0, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट. तो यहाँ पर हमने देखा कि दिस इज़ ग्रेटर दैन दिस, इसलिए करेक्ट है. और यहाँ पर हमने देखा दिस इज़ नॉट ग्रेटर दैन बट दिस इज़ इक्वल टू नेक्स्ट क्वांटिटी, सो लेफ्ट हैंड इज़ इक्वल टू राइट हैंड, इसलिए करेक्ट है. तो यहाँ पर इक्वल टू की वजह से करेक्ट हुआ, यहाँ पर ग्रेटर दैन की वजह से करेक्ट हुआ. तो दोनों में से कोई एक टाइम पर एग्जिस्ट करता है और दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट कंसिडर किए जाते हैं. बात समझ गए? सिमिलर इज द केस फॉर लेस दैन इक्वल टू. लेस देन और इक्वल टू के लिए भी हम लोग उसी तरीके से बता सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा. और ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है. ग्रेटर देन और लेस देन पर तो एग्जैक्टली अगर मैं लिखूँ 2 ग्रेटर देन 0 तो ये तो करेक्ट है, लेकिन अगर आप लिखो 2 ग्रेटर देन 2 तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता. 2 ग्रेटर देन 2 थोड़ी ना होगा, ये क्या सेंस बना. तो 2 तो इक्वल टू 2 है, तो यहाँ तो इक्वल साइन लगा ही नहीं है, तो आप इसको इनकरेक्ट लिखेंगे. ठीक है, तो इस केस में तो सिर्फ एक ही चॉइस है कि ग्रेटर होना चाहिए, तो इसलिए ग्रेटर देन पर है. ये देखो लेस देन है, मैंने मान लो कहीं लिखा कि 3 इज़ लेस देन 2, 3 इज़ लेस देन 2, तो ये क्या होगा? ये करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा. लेकिन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 है ना, क्या लिख दूँ यहाँ पर 3 इक्वल टू 2, तो ऑब्वियसली नहीं होगा. मैं लिख दूँ यहाँ पर 3 लेस देन 3, तो 3 लेस देन 3 का क्या मतलब बनता है? इसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि 3 तो इक्वल टू 3 है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इन दोनों केस में एग्जैक्टली एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं. बात समझ गए? अब देखो, और लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए मैंने आपको बता ही दिया. मान लो यहाँ पर लिखा है 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, कुछ लिख दूँ मैं 3, एंड 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, और आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. 2 इज़ लेस देन 3, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है. 2 इज़ इक्वल टू 2, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट. ठीक है, सो दीज 4 आर आवर इनइक्वलिटी साइन. ये चारों हमारे इनइक्वलिटी साइन होते हैं. अब इस इनइक्वलिटी साइन को मैथ्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसको हैंडल करना हमें आना चाहिए, इसको हमें समझ में आना चाहिए कैसे इसको हैंडल करना है. कुछ और भी बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पर बता दूँ. जैसे मान लो कहीं पर कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से कि -2 इज़ ग्रेटर दैन -3, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? तो -2 -3 से ग्रेटर है, यस करेक्ट है. अब इस -2 को
एक एग्जांपल और ले लो, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया कि -2 इज लेस दैन 3, ये करेक्ट है? हाँ, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो, अगर हमें कहीं पर ऐसा लिखा रहता है कि -x इज इक्वल टू -2, तो नॉर्मली आप क्या करते हो, निगेटिव साइन कैंसिल कर देते हो और तुम्हारा आंसर आ जाता है x इक्वल टू 2। लेकिन अगर इनइक्वलिटी में बोथ साइड निगेटिव साइन है तो इसको जितनी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर कैंसिल कर लिया उतनी आसानी से यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर तुम कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो, अगर तुमने निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 ग्रेटर देन 3 मिलेगा। तुमने निगेटिव कैंसिल कर दिया तो पढ़ो क्या है, 2 ग्रेटर देन 3, तो 2 ग्रेटर देन 3, लेकिन ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 3 ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 तो लेस देन 3 होता है। बात समझ में आ रही है? तो जितनी आसानी से इक्वलिटी में आप कैंसिल करते हो, इनइक्वलिटी में उतनी आसानी से कैंसिल नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, इनइक्वलिटी में अगर आप बोथ साइड नेगेटिव साइन कैंसिल करते हो तो इन इमीडिएट स्टेप यू हैव टू चेंज योर इनइक्वलिटी साइन। आप कैंसिल कर लो बट इनइक्वलिटी साइन को चेंज कर लेना। ये बात आप याद रखेंगे कि इन इनइक्वलिटी इफ़ वी हैव नेगेटिव साइन बोथ साइड and if you will cancel that negative sign then we should change our inequality sign। तो inequality sign को चेंज कर लेना है। तो ये बात एक याद रखना, कभी प्रॉब्लम्स में तुम्हें ज़रूरत पड़े बीच में तो कैंसिल करना और इनइक्वलिटी साइन को चेंज कर लेना। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ एक साइड नेगेटिव है, दूसरे साइड पॉजिटिव है। अब हमें इस नेगेटिव साइन को उधर भेजना है। नॉर्मली अगर ऐसा लिखा होता है -x इक्वल्स टू 2, तो तुम बहुत आसानी से इसका नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हो, x इक्वल्स टू -2 लिखते हैं ना हम लोग, कई बार सॉल्व किए, -x इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू -2। लेकिन इनइक्वलिटी में अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। नेगेटिव साइन को आप उधर भेजोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 इज़ लेस देन -3, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 2 तो ग्रेटर देन -3 है। तो क्या कहा जाता है कि वेन एवर वी विल शिफ्ट एनी नेगेटिव क्वान्टिटी which is in multiplication form to other side of inequality, change your inequality sign just after shifting negative sign। okay, just after shifting negative sign। तो देखो -2 लेस देन 3 है, तो -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से -1 इंटू 2 लिख सकते हैं, -2 है लेस देन 3। वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट दिस नेगेटिव साइन टू दैट साइड, तो वी कैन शिफ्ट बट वी शुड चेंज आवर इनइक्वलिटी साइन जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग। तो तुम शिफ्ट कर दो, लेकिन अपने इनइक्वलिटी साइन को अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन कर लेंगे। यहाँ लेस देन है तो इसको ग्रेटर देन कर दो और 3 अपॉन ये -1 नीचे जाके इस तरह से डिवाइड होगा, तो हमें मिलेगा 2 ग्रेटर देन -3, और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रोसीड किए और इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं। नेगेटिव साइन को शिफ्ट करना है, दूसरे साइड मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, अपने इनइक्वलिटी साइन को चेंज करना होता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं इनइक्वलिटी से रिलेटेड, ये आप याद रखना। दोनों साइड नेगेटिव साइन है, कैंसिल करते हो इनइक्वलिटी साइन पलट लो। एक साइड नेगेटिव है, दूसरी साइड पॉजिटिव है, आप नेगेटिव क्वांटिटी को शिफ्ट कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, इनइक्वलिटी साइन चेंज कर लें। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा समझ लेते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ लिख दिया कि -2 + x ग्रेटर देन 3। अब ये निगेटिव है -2, हमें दूसरे साइड शिफ्ट करना है। तो दूसरे साइड शिफ्ट करते समय बच्चे इनइक्वलिटी साइन चेंज करने लग जाते हैं। आप कंसेप्ट पर बहुत केयरफुली ध्यान दो। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि नेगेटिव क्वांटिटी विच इज़ इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है उसको आप शिफ्ट करोगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज करेगी, अदरवाइज नॉट। तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में थोड़े ना है। -2 और x कैसे रिलेटेड है, प्लस साइन से रिलेटेड है। ऐसा थोड़े ना लिखा है कि ये -2x है ग्रेटर देन 3, ऐसा नहीं लिखा है। किस तरीके से लिखा हुआ है, ये -2 + x है। तो इनइक्वलिटी साइन तो तभी चेंज होगी शिफ्ट करने के बाद जब दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में हो। तुम किसी ऐसे क्वांटिटी को दूसरे साइड भेज रहे हो जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन -2 तो ये ऐड किया हुआ है x के साथ, तो आप इसको भेजोगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगी। 3 है, -2 को उधर भेजोगे तो ये +2 हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन 5। इस तरीके से हम लोग आंसर बनाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इनइक्वलिटी साइन तो तभी शिफ्ट होगी जब क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में हो और हम लोग उसे दूसरे साइड भेज रहे हो।
बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको और समझा दूँ। मान लिया कहीं पर लिखा है x/-2 इज ग्रेटर देन 3, तो अब तुम्हें इस -2 को उस साइड शिफ्ट करना है, -2 को उस साइड शिफ्ट करना। तो जैसे ही हम -2 को शिफ्ट करेंगे फिर इनइक्वलिटी साइन चेंज कर जाएगी। अब तुम बोलोगे हमें तो ये बताया गया था कि वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन ये तो डिवाइड किया हुआ है। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ x इंटू -12 लिखा हुआ है, x इंटू -12 है ना, है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में, बोल सकते हैं ना इसको x इंटू -12 ग्रेटर देन 3। तो दिस क्वांटिटी -12 इज इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब ये नेगेटिव है, आप इसको दूसरे साइड शिफ्ट करोगे, इनइक्वलिटी साइन विल चेंज। तो ये ग्रेटर देन है तो इनइक्वलिटी साइन चेंज कर देते हैं, और -2 हुआ मल्टीप्लाई होकर के -6 बनेगी। तो ग्रेटर देन था, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया। तो इन जनरल तुम याद रखना कि इफ़ वी हैव अ क्वांटिटी विच इज़ आइदर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और इन डिवीजन फॉर्म, आइदर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और इन डिवीजन फॉर्म है, if we have a negative quantity on LHS side of inequality which is either in multiplication form or in division form, and if we wish to shift it to right side of inequality, then just after shifting it change your inequality sign. We should change our inequality sign. बात समझ में आ गई, हमें अपने inequality sign को चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा, मान लो कई बार कहीं पर लिखा होता है 2/x is greater than 1। अगर हमें ग्रेटर दैन की जगह सिर्फ 2/x इक्वल टू 1 लिखा हो तो तुम क्या करते हो, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो ना, x को उधर भेज दिया, x इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू x इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, x इक्वल टू 2 आंसर हो जाता है। लेकिन इनइक्वलिटी में ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इसके लिए हमें ये कंफर्म करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है अभी ये x है, वी डोंट नो वेदर x इज़ पॉजिटिव और x इज़ नेगेटिव। हमें तो पता ही नहीं है कि x पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें तो ठीक है ना। तो हमें ये नहीं पता ये x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है, यही वजह है कि हम इसे डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पता होता कि x पॉजिटिव है तो हम शिफ्ट कर देते, अगर हमें पता होता है कि x नेगेटिव है तब भी शिफ्ट करते, इनइक्वलिटी साइन चेंज कर लेते, जो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। हमें कंफर्म है कि नेगेटिव है, आसानी से शिफ्ट कर दिया, इनइक्वलिटी साइन चेंज कर दिया। अगर x/-2 की जगह x/2 लिखा होता ग्रेटर देन 3 है, यस वी कैन शिफ्ट, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, शिफ्ट कर देंगे, तो x ग्रेटर देन 2 इंटू 3 ये 6 आ जाएगा। ठीक है, नो नीड टू चेंज इनइक्वलिटी साइन क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी था। तो डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या डिनोमिनेटर नेगेटिव है। अगर तुम्हें पता है तो तुम शिफ्ट कर लो, तुम्हें पता है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो शिफ्ट कर लो, इनइक्वलिटी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। और अगर हमें ये कंफर्म है कि नेगेटिव है तो शिफ्ट कर लो, इनइक्वलिटी साइन चेंज कर लेना। लेकिन ऐसे सिचुएशन में कि जब हमें ये पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आप इसको दूसरे साइड शिफ्ट नहीं करोगे, राइट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, तो इस ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये करेंगे कि इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड आप भेजोगे तो ऐसे ही जाएगा 2/x, इधर +1 है तो ये -1 होकर के जाएगा 2/x -1 ग्रेटर देन 0, -1 ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इनइक्वलिटी के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसको अगर आप शुरू में ही समझ लेते हो तो आगे चल करके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत स्मूथली आप उसको आंसर करते हो। नहीं तो बच्चे बार बार छोटी छोटी चीज़ों पर अटकते हैं और वहाँ पर पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, इसको क्यों नहीं शिफ्ट किया, ऐसे क्यों किया, इसको शिफ्ट कर देते। ये सारे कई तरह के कन्फ्यूजन होते हैं, तो मैंने पहले ही इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो इन छोटी छोटी बातों पर। ओके, चलो देखो इसमें, चलो ठीक है, फिर आप इन्हें रिवाइज़ करो, फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक ये सारी बातें आप अपने फेयर नोटबुक में प्रॉपरली एक एक चीज़ को तरीके से नोट कर लेना जो भी डिस्कशन हुआ है, फिर इसको हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करते हैं। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।